हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविश आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिविज़न कर रहे होंगे और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं सबसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप लोग के डाउट्स नहीं आते हैं और आप लोग पूछते नहीं हो कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोग को अच्छा पढ़ा रही हूँ और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है? तो ऐसा है कि नहीं, पहले एक बार आप कमेंट करके हमें बता दो कि आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, कि और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है पढ़ने में कि नहीं आ रही है। सॉरी। तो आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, एवरेज। और इसके पहले आपको पता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ते हैं, आपकी रीजनिंग की क्लासेस होती रहती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, चीज़ें एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो आप उनको भी देखो, जो भी बच्चा नहीं देखता है उनको जा करके देखो, उनसे भी कुछ नए ट्रिक्स सीखो, समझो कि क्या कैसे बताते हैं। आती सारी चीज़ें आप लोगों को, ये मैं मानती हूँ, बट कई बार होता है ना एग्जामिनेशन में, उस प्रेशर में ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पे टाइम नहीं रहता है, तो हम लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते हैं, ट्रिक अप्लाई करना होता है हमें उस टाइम पे। तो वही ट्रिक देखिए, आप जो सीखिए, अगर आपको नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको विक्रम सर आपके बताते हैं, टेक्निकल की क्लासेस आपकी मैम लेती हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग यहाँ पर तो कंटिन्यू अभी हम लोग बने हुए हैं, कुछ दिन से पहले ब्रेक था, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है? कुछ दिन तक भगवान ऊपर वाला सब कुछ सही रखा तो ज़रूर रहेंगे, ठीक है? तो एवरेज में जितना भी हमने पढ़ा है चीज़ें, आप सभी को क्लियर है कि नहीं है, और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आप अच्छा नया सीख रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताओ पहले कि हाँ, आप सीख रहे हो कुछ और आपको हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे नए नए, और बाकी जो भी चीज़ें थे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता रही थी, ठीक है? तो कल जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन से आपको प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ा रखा है सारे कंसेप्ट एक बार फिर से रिविजन हो जाएंगे। जिनको भी दिक्कत है एक बार फिर से यहाँ पर देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट रिविजन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लोग कुछ और नया सीखेंगे कि उसी में हेर फेर हम लोग कर रहे हैं कि कभी आपको एवरेज का निकालना है, कभी आपको बाद का एवरेज निकालना है, तो कभी कुछ निकालना है, मतलब उसी में हम लोग हेर फेर कर रहे हैं। भैया क्वेश्चन वही है तो उसी में तो करेंगे हम लोग हेर फेर। आपने भी क्वेश्चन देख रखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलो हम लोग बढ़ते हैं, कल के बेस पे जैसे करा था हमने, उसी पे आगे बढ़ते हैं सीरीज पे, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि राइट साइड में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग पे, आप लोग उसको ट्राई करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और आप लोग फटाक से ट्राई करो, ठीक है? और मेरे को आप आंसर दो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और नया सीखेंगे। ये क्वेश्चन इसके पहले का जो भी मेरा लेक्चर देख रखा होगा कर ले जाएगा, ठीक है? तो आप जिन्होंने भी देख रखा है आप बताओ करके मेरे को, जल्दी से बताओ आप। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 15 बॉय हैं और 5 लड़कियां हैं, ठीक है? शॉपिंग पे गए हैं। उनका जो बॉयज हैं 15, उनका ऑन एन एवरेज 340 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है? अब जो गर्ल है, ये जो एक्सपेंडिचर दिया है ना आपको 340, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज का दे रखा है, ठीक है? अब कह रहा है कि जो गर्ल है ना, वो एक एवरेज से 150 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। तो ये जो एवरेज है 150 ज्यादा खर्च कर रही है, किसके एवरेज से? तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के एवरेज से खर्च कर रही है। इसके पहले जो 340 था वो सिर्फ आपका बॉयज का था, तो जब बॉयज और गर्ल्स दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो एवरेज आता है, उस एवरेज से गर्ल जो है 150 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। क्वेश्चन आपको क्लियर है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा इस पे, ठीक है? बाकी आपको समझो आपकी मैं क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो बॉय का अपना एक एज दे रखा है, उसके बाद जब गर्ल आती है ना, तो जो एवरेज एज है उससे 150 रुपया लड़की जो है ज्यादा खर्च करती है शॉपिंग पे, ठीक है?
तो आपको फाइंड करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल्सो फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल। तो जो बॉयज और गर्ल्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च कितना करते हैं शॉपिंग में, और सिर्फ लड़कियां टोटल कितना खर्च करती हैं शॉपिंग में, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप लोग बताओ मेरे को कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैसे करोगे आप। देखो सॉरी, थोड़ा गला खराब है, आप लोग को पता ही होगा, कुछ दिन से गला खराब है मेरा, तो आप लोग मैनेज करना। ठीक है, देखो क्या है, 5 लड़के हैं और 15 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो पहले 15 बॉय हैं। ठीक है, लड़कियां तो बाद में आती हैं। तो इन 15 बॉयज का आपको एवरेज दे रखा है कि एवरेज कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये 340 रुपए 15 बॉयज खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज। अब क्या होता है, जो लड़की है शॉपिंग पे वो भी गई है भाई, तो जब 15 बॉय प्लस 5 गर्ल शॉपिंग पे ये भी गई, तो जो गर्ल है, एक गर्ल, वो क्या करती है, जो एक एवरेज है, जो इनका एवरेज है ना, गर्ल का जो एवरेज है उससे, मान लिया हमने एक्स है, ठीक है, उससे क्या करती है, 150 रुपए ज्यादा खर्च करती है एक गर्ल। ठीक है, ये जो गर्ल है, सॉरी ये जो पूरी गर्ल है, इसमें एक गर्ल की बात नहीं हुई। हाँ, ये ध्यान से देखना कि टोटल ये जो एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल्स इज 150 रुपए मोर देन एवरेज, तो टोटल जो गर्ल्स है उनका एक्सपेंडिचर 150 रुपए ज्यादा है। ठीक है, ये टोटल गर्ल का एक्सपेंडिचर जो ऑन एन एवरेज है उससे 150 रुपए ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आप कभी आगे देखोगे तो आगे काम आएगी इस स्टेप का, इस क्या कहना चाहा है क्वेश्चन। अब बताओ, अब समझ गए, अब बताओ मेरे को इसके आगे क्या करोगे। देखो क्या हो रहा है ना कि गर्ल के पास 150 रुपए ज्यादा, 150 ज्यादा खर्च कर रही है, तो जब ज्यादा है तो वो क्या करेगी, इसको एवरेज पे मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगी, जो ज्यादा लेकर के आई है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बांट देगी। किसको बांटेगी, तो भाई 15 लड़के हैं, बोलेगी तुम लोग अपना ले लो, 15 लड़के हो। ठीक है, तो देखो कितना बांट रही है, 150 रुपए, 150 रुपए बांट रही है, कितने लड़कों में बांटना है उसको, तो 15 लड़कों में बांट रही है, तो हर एक लड़के को कितना मिलेगा, 10 रुपए, हर एक लड़के को कितना मिलेगा, 10 रुपए। ये चीज क्लियर। अच्छा, जब हर एक लड़के को 10 रुपए दे रही है, तो पहले एवरेज था कितना, 340 था। जब हर एक लड़के को 10 रुपए फिर मिल जा रहा है, तो एवरेज कैसे, कितने से बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज फिर हमारा 10 रुपए से बढ़ जाएगा, तो एवरेज हमारा हो कितना जाएगा फिर, 350 रुपए। कितना हो जाएगा, 350 रुपए। इतना क्लियर, मतलब 15 बॉय और 5 गर्ल का एवरेज हमारा क्या हो गया है, 350 रुपए। क्लियर। अब देखो पहला पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर बॉय और गर्ल का कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स टोटल खर्चा जो है 15 बॉय और 5 गर्ल्स मिलके कितना खर्च करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 350 रुपए खर्च हो रहा है 15 बॉय और 5 गर्ल का। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो टोटल लोग हैं कितने, 15 बॉय और 5 गर्ल, दैट मीन्स टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। ठीक है, 20 लोग हैं, ऑन एन एवरेज 350 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो कितना रहा है, तो 35 दूनी 70 00, कितना हो रहा है टोटल खर्च, तो 7,000 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ गया। क्लियर ये चीज। ठीक है, अब देखो दूसरा, कि दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गर्ल, तो गर्ल का आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। क्या होगा बताओ, कुछ लोग देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि 350 तो है, ठीक है, 350 ऑन एन एवरेज है, 150 अब इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 500, और 5 लड़कियां हैं तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बोल लेंगे, 2500, मतलब गर्ल का उनका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर 2500। बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्यों गलत है,
देखो अभी मैंने बताया था, ये जो गर्ल 150 एक्स्ट्रा खर्च कर रही है ना, ये टोटल 5 गर्ल मिलके कर रही है एक्स्ट्रा, एक गर्ल की बात नहीं हुई, ये टोटल गर्ल मिलके कर रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, पांचों गर्ल का ऑन एन एवरेज जो 350 है उससे पांचों गर्ल का टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें 150 ऐड कर देंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि गर्ल का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। क्लियर ये चीज? ठीक है, मतलब ये हम लोग गलत कर रहे थे अभी तक ये चीज। ठीक है, तो इसको कैसे करना है भाई, देखो 5 गर्ल है, एक गर्ल कितना कर रही है 350, तो 350, एक दूसरी भी 350, तीसरी भी 350, चौथी भी 350 और पांचवी भी 350, पांचों 350 करेंगे। अब ऐड कर दो, पंचम 25, पंती 15, 16, 17, 1750 टोटल हो गया। ठीक है, अब ये 150 जो है एक्स्ट्रा हुआ था, तो 150 एक्स्ट्रा कर रही थी तो वो भी ऐड कर दो, तो बराबर कितना हो गया 1800 रुपया। कितना हो गया 1800 रुपया। मतलब ये जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल कितना कर रही थी 1800 रुपए, और टोटल गर्ल और बॉय दोनों मिलकर के कितना एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तो 7000 रुपए। क्लियर ये चीज? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। सॉरी ये 1900 रुपए है ना, ये 7 है काट, ये 1900 रुपए आएगा आपका, इसको ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये 1900 है, एडिशन में गलती हो गई थी, आप लोग इसको ध्यान दो। देखो मेरा भी फोकस है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखाने का, तो अगर थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? बाकी फिर हम लोग ध्यान देंगे इस चीज का कि गलत ना हो, लेकिन कभी कभार अगर हो भी जाता है तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कर देना और इसको बता देना मेरे को, ठीक है? समझ में आया ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ और नया सीखते हैं कि अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है हमें। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ये सब आपको समझ में आ गया ना, तो इसको मैं फिर अब रब कर देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको रब कर दूं? ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग हमें दे रखा था, उसके बाद एवरेज निकालना, ठीक है, उसके बाद यही सब कर रहे थे हम लोग, यही सब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में पहले क्या करते, ग्रुप में आ रहे थे, सिंगल आ रहा था, और फिर हम लोग एवरेज निकाल रहे थे। ठीक है, कितना दिया क्या लिया ये सब निकाल लेते हैं। अभी हमें क्या करेंगे ना कि भाई हमें नंबर का पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। अभी तक इसके पहले जितना भी कह रहा आप लोगों को समझ में आया ना? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि भैया टोटल स्टूडेंट, टोटल इनिंग जो भी है, जिस चीज की बात हो रही है, मैच की है तो इनिंग है, स्टूडेंट है, एज है, फैमिली मेंबर कोई भी हो, ठीक है, तो अब हम लोग उसका नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अभी मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं फिर आप लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग के सामने। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, फिर हम लोग करते हैं। पहले देखो आप लोग इसको ना खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से कोशिश करो, जैसा मैंने बताया है उसी कंसेप्ट पे करो आप लोग, आपसे जरूर हो जाएगा ये भी। ठीक है, वैसे ही करना जैसा मैंने बताया है आपको, वैसे ही करने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करोगे तो जरूर से होगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, फिर तो बनता ही नहीं, होने का चांस ही नहीं है। जब आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो कैसे होगा? इसीलिए कोशिश करो जरूर से। और जो लोग भी रिप्लाई देते हैं बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे रिप्लाई दिया करो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट, सॉरी एन स्टूडेंट है, मान लो उनका एवरेज वेट दे रखा है 62 kg। अब क्या कह रहा है, व्हेन वेट ऑफ अ मैन इज 80 kg इज एडेड, कोई एक आदमी है आता है 80 किलो का, तो क्या होता है एवरेज वेट हो जाता है 62.5 kg। फिर आपको इसमें क्या बता रहा है, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब स्टार्टिंग में टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट थे ये आपको बताना है।
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे बताओ। देखो, जैसा इसके पहले में हमने करा करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। मैं हमेशा वही क्यों फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखो आप एवरेज अगर हमारा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होगे तो हम लोग वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, क्लैरिटी हो। ठीक है, तो हम लोग फिर उसी तरीके को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, एन स्टूडेंट है। ठीक है, इसके पहले हमेशा कोई तो कोई नंबर दिया रहता था, अभी आपको बोल रखा है एन स्टूडेंट है। अब वही आपसे पूछ लिया है कि वही फाइंड आउट करो। तो देखो एन स्टूडेंट है, ठीक है, उनका कुछ एवरेज है, क्या है गिवन, 27 नहीं सॉरी 62 केजी। क्या है, 62 केजी। ठीक है, अब एक बंदा आता है 80 किलो का लेकर के। तो एक बंदा जब आता है 80 किलो लेकर के, ठीक है, इसका वेट कितना है, 80 केजी। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो आपका वेट है वो एवरेज वेट क्या हो जाता है, 62.5 केजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है ये टोटल नंबर कितना रहा होगा। हम लोग पहले इधर से प्रोसीड करते थे और यहाँ पे जाते थे, अभी हमें क्या करना है, इधर से उठा के प्रोसीड करके यहाँ पे आना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो ये जो एक चीज तो क्लियर है क्या, कि भाई ये 62 से 62.5 हो रहा है, दैट मीन्स 0.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 0.5 ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है एन लोगों पे। ठीक है, ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये जो नया वाला बंदा आया है वही आया है लेकर के अपना एज, तो इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है मतलब वो एवरेज से ज्यादा वेट लेकर के आया है, तभी तो वो अपना वेट एन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ले लो तुम अपना वेट और हमारे इक्वल आ जाओ, 62.5 के इक्वल आ जाओ, सब लोग हमारे, हम सब इक्वल आ जाए 62.5। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं आपसे कि भाई कितना इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो नया बंदा आया है उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है अपना एज, तो क्या आप बताओगे, आप क्या बताओगे, बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसने। देखो, जब एन में नया बंदा आता है तो ऑन एन एवरेज सबका वेट एन जितना पहले थे और उस आदमी का, तो उसका एवरेज वेट क्या हो जाता है आपका, 62.5 हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सब अपना दे देता है कुछ अमाउंट एन लोगों को और वेट क्या हो जाता है, 62.5 हो जाता है। ठीक है, 80 लेकर के आया था, मैं पूछ रही हूँ डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, तो भाई 80 टोटल लेकर के आया था, कुछ अमाउंट उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तब जाकर के क्या एवरेज 62.5 हो गया। क्लियर ये चीज, अब आप यहां से निकाल लोगे कि डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, तो 80 में से जो एवरेज बाद में उनका हुआ है वो माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इसने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है। अब देखो 9 में से 2 गया 7 और ये 17.5, मतलब जो नया वाला बंदा आया है ना एवरेज उसका 62.5 है। ठीक है, अब उसमें 17.5 ऐड करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 17.5 जो अपना वेट था उसने क्या किया है, एन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि भैया तुम 17.5 वेट ले लो और 0.5 ऑन एन एवरेज सबका वेट बढ़ा दो। क्लियर ये चीज, अब देखो 17.5 वेट दिया है एन लोगों को, सबको दिया है एन लोगों को। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज वेट बढ़ कितना रहा है, 0.5 से, तो यहाँ पे क्या कह लोगे आप लोग, मतलब टोटल 17.5 था। ठीक है, कितने लोगों को दिया, एन बंदों को, तो टोटल सब पे एवरेज कितना बढ़ा है, तो 0.5 से बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 0.5 से बढ़ा है। ये चीज क्लियर हुई आपको, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लोग कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो आप क्या करोगे 17.5 अपॉन 0.5 कर दोगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 पंचम 25, मतलब स्टार्टिंग में कितने थे, तो आपके आ जाएंगे स्टार्टिंग में हमारे 35 स्टूडेंट थे। स्टार्टिंग में एन की वैल्यू क्या है हमारी, 35 स्टूडेंट है। क्लियर ये चीज, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।
बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना था क्या कि एक जो नया आया है वो 80 लेकर के आया है, तो एवरेज तो सबका 62.5 है, तो 62.5 से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा इस बंदे का वो क्या करेगा, एन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ज्यादा इसका है कितना, 62.5 से ज्यादा कितना है, 17.5 ज्यादा है, मतलब ये एन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 0.5 से सबका बढ़ रहा है, तो 0.5 से सबका बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल एवरेज बढ़ा कितना है, 17.5 अपॉन एन कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर कितने लोग थे इज इक्वल टू, और एवरेज आ जाएगा आपका कि 0.5 से बढ़ा है, तो एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा 35 स्टूडेंट, मतलब स्टार्टिंग में हमारे कितने थे, 35 स्टूडेंट थे। क्लियर है चीज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसी पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको नोट डाउन करो चलो आप लोग। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, फिर हम इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उसको करो आप लोग, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो और उसको करो आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एवरेज एज ऑफ एन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 27 ईयर 3 मंथ, एवरेज एज है, एन स्टूडेंट, फिर वही बात, स्टूडेंट बताया नहीं है आपसे, दे रखा है एन स्टूडेंट है और उनका ऑन एन एवरेज एज है क्या 27 ईयर, 27 साल 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स। व्हेन एज ऑफ राम दैट इज 21 ईयर, कोई बंदा है राम, ठीक है, जिसकी एज 21 साल है, ऐड की जा रही है, तो एवरेज क्या हो जा रहा है, 27 साल हो जा रहा है। अब पूछा है कि आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, ये आपको पूछा है, आपको बताना है। चलो बताओ कितने रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल जैसा मैंने इसके पहले कराया था एकदम उसी पे बेस्ड है, तो आप लोग इसको जल्दी से करो और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया है। तो बताओ पहले कि एवरेज लग कैसा रहा आप लोग को पढ़ने में, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है पढ़ने में या नहीं लग रहा है कि बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा है कि एकदम बस वही चले जा रहा है, लेक्चर चले जा रहा है। बताओ आप लोग। देखो बोरिंग भले ही है, आपको पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अब पढ़ाई किसी को बहुत अच्छी तो लगी नहीं कि चलो ठीक है बहुत पैशन के साथ पढ़े, बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत पैशन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा ही, बिना कुछ पढ़े आपको पता है कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो लोग डोनेशन वगैरह दे के इधर उधर से कहीं तो कहीं जुगाड़ करके लग जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। आप पे ऑप्शंस नहीं है, आप ये भी नहीं देख सकते हो कि कहाँ से जुगाड़ वगैरह लगा सकते हो, आप पे ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आप पे बस क्या हथियार है, अपनी कलम है, तो उसको ताकत बनाओ और उसी से आगे बढ़ो। और ये सब मत सोचो कि अच्छा नहीं लग रहा है क्या, बस ये सोचो कि हाँ कुछ दिन की बात है, अगर हमने कुछ दिन बहुत अच्छे से डेडिकेटेड एक स्टडी कर ली, अपना अपना एम पाने के लिए सब कुछ पूरा झोंक दिया अपने आप को, ठीक है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को पा जाओगे। तो इसी एम के साथ स्टडी करो। देखो एक एम अगर आपका फिक्स रहेगा, तो आप एक एम फिक्स है तो आप उस पर अगर एकदम शिद्दत से मेहनत करोगे ना, तो आपको जरूर वो हासिल होगा। बट यही है कि आप शिद्दत से मेहनत करो, पूरे एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और पूरे एकदम अपना 100% क्या, अपना 200% दो, तब जाके होगा सिलेक्शन, ठीक है। जिस दिन भी आप पढ़ते हो ना, एक बार रात में अपने आप से पूछो कि आपने कितना पढ़ा है खुद से, क्या जो जितना आज मैंने पूरा दिन में स्टडी करी है, क्या वो फ्रूटफुल है, क्या वो मेरे सिलेक्शन दिला सकती है उतनी स्टडी मुझे। अगर आपके मन से, आपके अंतरात्मा से जवाब आए हाँ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपके अंदर से ही फीलिंग नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी कि हाँ नहीं मैंने उतनी आज स्टडी नहीं की है, तो फिर जब आप ही को लग रहा है कि आपने उतनी स्टडी नहीं की है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा फिर। बहुत बच्चे हैं आपकी जगह लेने के लिए,
ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि इसका आपका क्या आएगा। करते हैं हम लोग, ठीक है। एन स्टूडेंट है, उनका एवरेज दे क्या रखा है 27 ईयर 3 मंथ, ठीक है। एन स्टूडेंट है 27 ईयर 3 मंथ उनका ऑन एन एवरेज एज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, राम आता है, तो राम आता है जब, तो क्या होता है कि भैया राम आया है, पहले n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे तो राम आ गया, ठीक है। तो जब राम आया है ना, तो एवरेज क्या हो जा रहा है 27 साल हो जा रहा है, एवरेज 27 साल हो जा रहा है। अच्छा, राम लेकर के कितना आया है, तो राम 21 साल एज लेकर के आया है, राम की एज 21 साल है, ठीक है। तो देखो एवरेज घट रहा है, क्या 27 साल 3 महीने से 27 साल एवरेज हो गया है, 27 साल ये ना एवरेज होगा 27, हाँ 27 साल हो जा रहा है। मतलब कितना घट रहा है आपका, तो यहाँ से यहाँ कितना घट रहा है 3 मंथ ऑन एन एवरेज घटा है n बंदों पे, ठीक है। अच्छा, ये 3 मंथ घटा है, कब घटा है, जब राम आया है अपना 21 ईयर एज लेके। तो इसका ये मतलब है ना कि जब राम आया है तो घटा है, मतलब ये n बंदों से उसने लिया है एज, ठीक है, तभी तो ऑन एन एवरेज एज घट गया है, मतलब कम लेकर के आया था ये एज और n बंदों से लिया है उसने, तभी जाके ऑन एन एवरेज एज घट गया। ये चीज तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि एवरेज था 27 साल, ठीक है, राम लेके आया कितना है, तो 21 ही साल लेकर के आया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो राम ने लिया है इन n बंदों से, लिया कितना है, तो एक्स्ट्रा राम ने लिया कितना है, तो भाई एवरेज था टोटल 27 साल, एक्स्ट्रा ऑफ राम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑफ राम कितना हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, देख लेना है, मैंने लिखा है एक्स्ट्रा ऑफ राम, राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं मेरी। तो 27 ईयर ऑन एन एवरेज होना था, लेकिन लेके आया कितना है 21 साल, तो -21 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया राम ने लिया कितना है उधार इन लोगों से, तो 6 साल, मतलब 6 साल राम ने एन लोगों से बोरो करा है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो हर एक बंदा कितना दिया है, 3-3 महीने दिया है। अब इस 6 यहाँ पे मंथ दिया है, तो इस 6 ईयर को पहले आप मंथ में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 6 × 12 कर दो, मतलब 72 मंथ, 72 मंथ राम ने लिया है एन लोगों से, ये तो क्लियर हो गया। अब हर एक बंदे से कितना ले रहा है, 3-3 मंथ ले रहा है, तो एन बंदों से 3 मंथ, एन बंदों से 3 मंथ लेकर के तो उसने कंप्लीट किया ये 72 महीना। क्लियर ये चीज, मतलब एन बंदों से 3-3 मंथ लिया और ये 72 महीना अपना कंप्लीट किया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 72/3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, मतलब स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, तो आपका आ जाएगा 24 स्टूडेंट। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, समझ में आ गया ना ये अब अभी आपको कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में, कैसे निकालना है हम लोग। बस आपको इसमें ध्यान देना था कि यहाँ ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस या माइनस करना था, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जैसा भी आपको सुटेबल लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ आप। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ। अच्छा एक चीज, एक और कंसेप्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी आपको। कंसेप्ट क्या है वो बस जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग सीखेंगे। मान लो 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है, 3 बंदे हैं ए बी सी। ए पे 10 रुपए है,
बी पे 20 रुपए है और सी पे 30 रुपए है। ठीक है, अब बताओ मैं पूछूं आपसे कि भाई एवरेज रुपए है कितना तीनों पे, एबीसी पे एवरेज कितना रुपए है? तो आप क्या बोलोगे, एवरेज कितना है? 20 रुपए। भाई ये भी इससे 10 कम है और ये इससे 10 ज्यादा है। सी 10 ज्यादा है और ए 10 कम है। ठीक है, तो ये अपना 10 क्या करेगा, मैनेज कर लेगा ए को दे करके। ठीक है, बी के पास तो 20 ही है, तो इस पे 10 ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना 10 ए को दे करके और मैनेज कर लेगा एवरेज। तो मतलब एवरेज क्या आ गया आपका 20। अब क्या होता है ना कि अगर मान लो एक्सक्लूड का केस आता है, जैसे ए को निकाला, बी को निकाल दिया, सी को निकाल दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपकी एवरेज सेम भी हो सकती है, आपकी एवरेज घट भी सकती है और आपकी एवरेज बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये तीनों चीज हो सकता है। कैसे, देखो एवरेज यहां से आपका 20 आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे डी को जोड़ दूं, ठीक है, 20 की एज का, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ आप कैलकुलेट करो। डी को मैंने जोड़ दिया है, ये 210 नहीं, ये 20 है। ठीक है, डी को मैंने ऐड करा है, वो भी 20 रुपए लेकर के आया है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं अगर इधर ई बोलूं, वो भी 20 लेके आया है, एफ 20 लेके आया है, ऐसे और भी है, कई बंदे 20 लेके आए हैं। तो क्या एवरेज पे फर्क पड़ेगा? बताओ, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही हमारा एवरेज 20 था। एवरेज होता क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बंदे लेकर आ रहे हैं वो भी तो 20 ही लेकर आ रहे हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं पड़ा, ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा है उनको और ना उनसे लेना पड़ा है। मतलब कुछ ना हमें देना पड़ा ना लेना पड़ा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ा। जितना एवरेज था उतना ही वो लेकर के आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एवरेज पे। क्लियर ये चीज? मतलब जो भी अगर आपके ऐड होते हैं बंदे या आपके जाते हैं, अगर जितना एवरेज है सेम उसी एवरेज से निकलते हैं या आते हैं, तो आपके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मान लो यहाँ पे बी को एक्सक्लूड कर दूं, बी को एक्सक्लूड मतलब बी को निकाल दूं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए और सी बचेगा। ए और सी, तो ए के पास कितना बचा 10, सी के पास कितना बचा 30। तो बताओ आपका एवरेज कितना रहेगा? देखो पहले था कितना एवरेज, 20 था। ठीक है, अब 20 वाले को ही हमने निकाल दिया है, तो हमारे एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही नहीं पड़ा। जितना डिस्ट्रीब्यूट जिन लोगों में मैंने करा था हमने, वो इक्वल है। ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ी इससे, तो हमें मतलब एवरेज में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही रहेगा। क्लियर ये चीज? आप निकाल के चेक कर सकते हो। अब मान लो मैं जो कम वाला है उसको निकालती हूँ, 10 है, 10 कम वाला है उसको निकालती हूँ। तो जब मैं 10 को निकालती हूँ तो यहाँ क्या बचा, ए बी और सी, तो 20 और इसका 30। अब आपका देखो एवरेज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एवरेज, तो 20 प्लस 30 50 बाई 2 क्या हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका 25 एवरेज हो रहा है। एवरेज क्या हुआ आपका, पहले क्या था 20 था, अभी क्या हो रहा है, बढ़ा है। बढ़ा क्यों है, कभी सोचा है ये आपने? देखो बढ़ा क्यों है, क्योंकि भैया इसके पास क्या है 10 था। ठीक है, ये यहाँ पे एवरेज कम था इस पे, तो ये क्या कर रहा था, बोरो कर रहा था, दूसरों से ले रहा था। ठीक है, कि दूसरों से खींच के ले रहा था। ठीक है, तब जाके वो एवरेज अपना बढ़ा रहा था। और जब हम इसी को निकाल दिए कि भाई तुम जाओ ग्रुप से, तो वो जो ले रहा था अमाउंट, फिर दूसरों को बंदे को क्या देना पड़ेगा, उसको नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये 10 को उसने वो रुपए नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब देखो इसी का उल्टा, मान लो सी सबसे जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसी को हम निकालते हैं। ठीक है, अब इस बार उसको निकालते हैं, तो हमारे पे है क्या, ए है और बी है। ठीक है, ए पे कितना है 10, बी पे कितना है 20। ठीक है, अब बताओ एवरेज क्या हो जाएगा इनका, तो एवरेज होगा इनका 15। एवरेज क्या होगा इनका
15 होगा। तो देखो 30 सबसे बड़े नंबर को हमने निकाला है, एवरेज लेकिन कम हुआ है। तो क्यों कम हुआ है भाई? ये 30 जो अपना 10 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो भी तो जब निकला तो अपने साथ वो भी लेके चला गया। अब तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो अपने साथ लेकर के चला गया, दैट मीन्स क्लियर है कि एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाह रही थी कि एक समराइज में वे में मैं बता देती हूँ कि किसी की भी एंट्री हो, ठीक है, एग्जिट हो, तो जिस नंबर से, अगर मान लो एवरेज वाले उसी नंबर से सेम हो, कम से हो या ज्यादा से हो, तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका गिवन है, क्या कैसा डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपका एवरेज चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपका एवरेज सेम टू सेम रह सकता है, आपका एवरेज बढ़ भी सकता है, और यहाँ पे बढ़ सकता है, और आपका एवरेज घट भी सकता है। कंसेप्ट समझ में आया कि क्या मैं कहना चाह रही थी, क्या समझाना चाह रही थी यहाँ से आपको? ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। चलो, क्वेश्चन आप पे आ गया होगा। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? हाँ, एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट एंड अ क्लास टीचर इज 21 ईयर एंड 4 मंथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? व्हेन एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, एवरेज रिड्यूस्ड बाय 3 मंथ। एक्सक्लूडेड मतलब निकाला जाता है। तो 36 स्टूडेंट है टोटल और एक टीचर है, ठीक है, क्लास टीचर है, तो उनका जो एवरेज है क्या है? 21 साल 4 महीने है। अब जब टीचर को हटा दिया जाता है, जब टीचर निकल जाता है उस ग्रुप से, उस क्लास से, तो एवरेज रिड्यूस हो जाती है 3 महीने से। तो आपको पूछा है कि टीचर की एज क्या है, आपसे पूछा है टीचर की एज क्या है, बताओ। देखो क्या है, देखो यहाँ पे 36 टीचर हैं प्लस एक क्लास टीचर है, सॉरी 36 स्टूडेंट हैं प्लस एक क्लास टीचर है। उनका एवरेज कितना है? तो 21 साल 4 मंथ। 21 साल 4 मंथ। कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, वो आप वही कह रहे हो ना, ध्यान से पढ़ो, वो आप जाकर के देखना वो कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है और ये कौन सा है। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखना आप ध्यान से, फिर आप अच्छे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कहाँ अलग है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हम टीचर को एक्सक्लूड करते हैं ना, जब माइनस टीचर कर दो, जब हम टीचर को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो सिर्फ 36 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 3 महीने से घट जाता है, 3 मंथ से कम हो जाता है। तो वो कितना जाता है? 21 ईयर 1 मंथ। 21 ईयर 1 मंथ। क्लियर? ये चीज इतना समझ में आया? ये जो भी क्वेश्चन गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है कि भाई बताओ आप टीचर जो है एक्सक्लूड हुआ है उसकी एज क्या है। ठीक है, एक चीज मेरे को बताओ, क्या कि भाई जो 3 महीना निकला है, ठीक है, 3 महीना निकला है, तो ये किसकी वजह से कम हुआ है एवरेज? तो जब टीचर चला गया है तभी तो कम हुआ है एवरेज। जब टीचर जो था, मतलब टीचर अपना जो वेट दे रहा था स्टूडेंट को, वो क्या किया है? अब उनसे ले लिया है, तो मतलब ज्यादा लेकर के आया था। इसके पहले हमने बताया था ना कि ज्यादा लेकर के आया था, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ले लेगा, तो एवरेज हमारी कम हो जाएगी। सेम प्रोसेस में टीचर जो है ज्यादा लेकर के आया था, अब जब उसको निकाल दे रहे हैं ग्रुप से, तो वो अपना जो ज्यादा अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, और इसकी वजह से एवरेज 3 महीने से कम हो जाएगी। क्लियर? मतलब टीचर का पहले ऑन एन एवरेज वेट था, एज था कितना? तो 21 ईयर और 4 मंथ, ये टीचर का था। ठीक है, अब टीचर का कम कितना हो रहा है? तो भाई कितना कम हो रहा है? तो 3 महीना पर हर एक स्टूडेंट का 3 महीना कम हो रहा है, हर एक स्टूडेंट का हो रहा है। तो टोटल स्टूडेंट हैं कितने? तो टोटल कितने हैं? 36 हैं। तो 36 स्टूडेंट का
3 महीना एज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये 3600 स्टूडेंट का 3 महीना एज कम क्यों हो रहा है, तो ये जो टीचर था ना वो अपना लेकर के वेट जा रहा था जो डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्स्ट्रा वेट, ठीक है, एक्स्ट्रा एज सॉरी। तो कितना है एक्स्ट्रा एज टीचर का, तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9 1 10, तो 108 महीना ये जो है टीचर जो एक्स्ट्रा बांटा था स्टूडेंट को अपने, वो क्या किया अब अपने साथ लेकर के जा रहा है। अब ये तो महीने में हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे 12 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा 12 नवा 108, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 9 ईयर। तो जो टीचर था वो 9 ईयर अपना डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पे 36 प्लस 1 टीचर की एज, हम एवरेज एज क्या थी इतनी, ये एवरेज एज थी कब, जब इस टीचर ने अपना 9 ईयर डिस्ट्रीब्यूट करा था इन 3600 स्टूडेंट को। क्लियर ये चीज। अच्छा, टीचर की ऑन एन एवरेज इतनी एज थी ही, इतना एज, उसने क्या 9 साल डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो टीचर की एग्जैक्टली एज थी कितनी, तो अभी वो 9 साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये हम ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टीचर था कितने साल का। तो ऐड कर दोगे कितना आ गया 30 साल 4 महीना। टीचर की फिर एज क्या आ गई 30 साल 4 महीने। क्लियर ये चीज, 30 ईयर 4 मंथ्स। क्लियर है ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ये चीज समझ में आया ना कि भाई जो अभी इसके पहले मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया था कि जो टीचर है, ठीक है, वो उसकी ज्यादा वेट थी, तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो अमाउंट जब लेकर के जाएगा तो एवरेज वेट क्या होगा, सबका एवरेज घट जाएगा, क्योंकि अपना जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो अपना आप ले लेगा अपने पास कि भाई अब हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तुमने हमें ग्रुप से निकाल दिया है, ठीक है, तो एवरेज घट रही है। कितनी घट रही है टोटल, तो 36 स्टूडेंट थे पहले, 3600 स्टूडेंट पे बांटा था ना, तो हर पे 3-3 महीना दिया था, तो टोटल कितने महीने 108 महीने, मतलब 9 साल जो बांटा था टीचर ने वो अपना ले लिया। तो ये पहले एवरेज 21 साल था, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो 9 साल भी ले लिया है, तो उसकी एग्जैक्टली इसकी एज क्या थी, वो आ जाएगी यहाँ से कि 30 साल 4 महीने उसकी एग्जैक्टली एज थी। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया हो आपने, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं पहले आप बता दो मेरे को एक बार कमेंट करके कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और मजा आ रहा है कि नहीं, साथ ही साथ नई चीजें सीखना, ये सारी चीजें, ये कंसेप्ट आपने सीखा तो अभी तक नहीं होगा, तो ये आप लोग के लिए पहली बार होगा, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मजा आ रही है कि नहीं, आप एक बार हमें कमेंट करके बता दो, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं अभी, ठीक है, इसको रब करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी पे बेस्ड बढ़ते हैं। चलो इस पे बेस्ड ही एकदम आप पे क्वेश्चन आ गया होगा, सेम इसी पे बेस्ड है, इसी पैटर्न पे, एक एक पैटर्न के हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें एकदम हमारा पक्का हो जाए, और उस पे बेस्ड हमारे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए हम लोग छोड़े नहीं, एकदम फटाक से कर लें, ठीक है। और देखो ये इतना यहाँ पे लिखने में मुझे टाइम लगता है, समझाने में, लिखने में, बोलने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज जब आप खुद से करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है, क्योंकि कई कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करोगे, और हमें यहाँ पे आपको समझाने के लिए हर कुछ लिखना पड़ता है, मैं बोलती हूँ लिखती हूँ, उतने में टाइम बहुत ज्यादा है जाता है। तो आप जब करोगे तो आपके एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचना है, और जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन करके परफॉर्म करना अपना, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप खुद देखना कि बेसिक से आप करोगे और आप इससे करोगे तो आपको किससे ज्यादा टाइम बच रहा है या किससे ज्यादा टाइम लग रहा है, आप खुद कंपैरिजन कर लेना, उसके बाद आप समझदार हैं ही, आपको क्या करना है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। क्या बोला है कि एवरेज वेट ऑफ 27 कार इज 487 kg, ठीक है, व्हेन एन ओल्ड कार इज सोल्ड एवरेज वेट बिकम्स 482, फाइंड वेट ऑफ सोल्ड कार। बताओ आप, इसमें भी सेम वही है क्या, इसमें भी जो है रिड्यूस हो रहा है एवरेज आपका, ठीक है।
रिड्यूस हो रहा है आपका एवरेज, दैट मीन जो आपका ये क्या था, आपका जो भी कार थी वो जो गई है, वो मतलब जो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो भी साथी के साथ लेते चली गई है। ये क्लियर हो गया आपका इतना ही, मतलब कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएगी ना तो आप थोड़ा बहुत ऑप्शन देख के भी मार्क करके एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप सीखा करो धीरे धीरे। कैसे कि देखो, जैसे आपके ऑप्शंस गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में आप क्या ध्यान से देख सकते हो ना, कि ये चीज तो आपको श्योर हो गया कि जो पुरानी कार गई है उसका जो वेट है एवरेज से हमारा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एवरेज ओवरऑल कम हो रहा है, तो मतलब एवरेज वेट अपना जो ज्यादा था अपना अपने साथ कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट की थी वो भी अमाउंट लेकर के जा रही है। तो जब लेकर के जा रही है तभी हमारा एवरेज कम हो जा रहा है। मतलब कि जो एवरेज है वो 487 से ना वो हमारा ज्यादा ही होगा। ओल्ड कार जो है उसका जो भी वेट है वो हमें याद रखना हमेशा, मतलब क्या होगा, 487 से ज्यादा ही होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब 487 से जब आपका 487 से ज्यादा होगा तो इसमें देखो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। जो 357 केजी गिवन है ऑप्शन में ध्यान से देखो और 468 केजी है, तो ये तो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर? अब बचा आप पे दो ऑप्शन, तो क्या है, 617 है और 625 है। तो अगर आप पे टाइम नहीं है, आपको तुक्का मारना है, तो आप ये दो एलिमिनेट अपने आप कर दोगे और सिर्फ इन दो पे तुक्का मारोगे, तो आपके फिर भी 50% चांस बन जाते हैं सही होने के। ठीक है, तो एक थोड़ा बहुत आप ऑप्शन देख करके भी सीखो कि कैसे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग इसको। 27 कार हैं, उनका ऑन एन एवरेज वेट 487 है। कितना है? 27 कार हैं, ऑन एन एवरेज वेट है 487 केजी। क्लियर? ठीक है। अब एक ओल्ड कार जाती है, -1 कर दो, 1 ओल्ड कार। ठीक है, एक ओल्ड कार जब जाती है तो वो कितने जाते हैं? 26 हो जाती है कार। उसका एवरेज वेट क्या है आपका? रिड्यूस हो जाता है, कितना हो जाता है? 482 केजी। पर कार कितने केजी से रिड्यूस हुआ है? तो 5 केजी से पर कार पे रिड्यूस हुआ है। क्लियर ये चीज? क्यों रिड्यूस हुआ है, समझ में आया? क्योंकि ये जो ओल्ड कार गई है इसका वेट कुछ ज्यादा रहा होगा इससे भी, तो वो अपना जो वेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी इनके साथ, वो 26 लोगों के साथ, वो क्या की है, अब लेकर के चली गई है। क्योंकि ओल्ड कार थी तो इसको ग्रुप से बाहर कर दिया। तो कहा इसने कि भाई जब मैं जा रही कार में जा रही हूँ अपना, तो मैं अपना जो भी वेट मैं अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो मैं नहीं करूंगी, मैं अपना लेकर के चली जाऊंगी। क्लियर है चीज? ठीक है। अब देखो जो ओल्ड कार थी, ओल्ड कार ऑन एन एवरेज पहले उसका था कितना? 487। ये तो उसका 487 रहा होगा। कितना एक्स्ट्रा था, कितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि उसका अपना था उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना किया? तो भाई ऑन एन एवरेज 5 जो है केजी डिस्ट्रीब्यूट किया सब पे। तो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया? आप बोलोगे कुछ लोग 27, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया उसने 26 लोगों में। क्यों? क्योंकि एक कार जो ये है इसमें, ये तो इसमें इंक्लूड है ना, ये तो जब निकल रही है तो ये तो अपना इसका था ही। ठीक है, अपना अपने कोई थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये जो अपना एक्स्ट्रा था वो जो निकल रही है अपना, इसमें मैं लिख देती हूँ क्या, 26 प्लस 1 ओल्ड कार, 1 ओल्ड कार। तो इसका तो अपना था ही, यही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? तो 26 लोगों को ही तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब 26 लोगों को 5-5 केजी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया कितना है इसने? 6 25 30, 5 दूनी 10, 3 13। तो मतलब टोटल 130 केजी क्या करा है, जो ओल्ड कार थी उसके पास एक्स्ट्रा था, उसने डिस्ट्रीब्यूट करा है 26 लोगों को। क्लियर ये चीज कि क्यों हमने 26 से मल्टीप्लाई करा? ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो अब जब उसको ग्रुप से हटा दिया जाएगा तो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसका अपना क्या हो जाएगा वेट? तो ये 130 जो उसका पहले एवरेज था उसमें वो जो एक्स्ट्रा 130 दे रहा था अब नहीं देगा। तो अब क्या करोगे? ऐड हो जाएगा। तो 7 8 3 11 4 1 5 1 6, तो 616 केजी अपने ओल्ड कार का उस क्या हो जाएगा? वेट आ जाएगा 616
17 kg, सॉरी 617 kg उसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, जो पुरानी कार थी। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है ना अब आपको? नोट डाउन करो आप लोग। अब आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे चीजें। अब आप इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं कहोगे कि हाँ जैसा हमने पहले करा था उसी पे बेस्ड है। अब ये अलग लग रहा है कि नहीं? चलो इसको नोट डाउन करो आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पूरा एकदम बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसको मैं रब कर दूं, इसको नोट डाउन करो, इस पर इसको मैं रब कर देती हूँ अब। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, आ गया होगा आप लोग उसको करो। एकदम इसी पे बेस्ड है ये भी, आप लोग उसका आंसर जल्दी से बताओ मेरे को, फिर मैं देखूं आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बैट्समैन स्कोर्ड 64 रन्स ऑन एन एवरेज इन 39 इनिंग्स। तो 39 इनिंग्स तक, 39 इनिंग्स तक क्या होता है, बैट्समैन एवरेज स्कोर करता है 64 रन, 64 रन। ठीक है, इफ हिज लीस्ट स्कोर इनिंग इज एक्सक्लूडेड, मतलब जो उसका सबसे कम स्कोर है ना पूरे 39 इनिंग में, जो उसका सबसे कम स्कोर है, अगर वो हटा दिया जाता है तो एवरेज क्या हो जाता है, 65 रन हो जाता है। ठीक है, अब बता रहा पूछा है कि फाइंड हिज लीस्ट स्कोर इन एनी पर्टिकुलर इनिंग, तो किसी पर्टिकुलर इनिंग में उसका जो सबसे कम स्कोर रहा होगा वो क्या है, यही आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? नोट डाउन, इसको आप लोग सॉल्व करो और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से आप सॉल्व करके बताओ कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो कुछ लोग, आप लोग ट्राई कर लोगे इसको तो जितनी देर में अभी तक मैंने पढ़ा है क्वेश्चन, कुछ लोग तो आप लोग उतने देर में ही आपको समझ में आ गया होगा, अगर जो भी मैंने बताया है तो उतनी देर में ही आप लोग कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। आपको ही पता है ज्यादा टाइम टेकिंग तो है नहीं। ठीक है, समझाने में टाइम लेता है, अदरवाइज ये उतना टाइम लेगा नहीं है, बहुत जल्दी आप कर ले जाओगे इसको इस तरीके से, अगर आप सोचने लग गए तो। है, सोच में परिवर्तन करो, ले आओ आप लोग अपने। कहते हैं ना कि अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, तो आप लोग भी मैथ्स के पर्पज से देखो, आप लोग भी अपनी सोच अच्छी रखो। तो जितना अपना ब्रॉड सोचोगे तो उतना ही आप हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बेस्ट अप्रोच, बेस्ट वे क्या है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वे क्या है। तो आप भी ब्रॉड थिंकिंग रखो। ठीक है, देखो चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 39 इनिंग्स तक क्या है, ऑन एन एवरेज 64 रन है। ठीक है, अब क्या होता है, लीस्ट वाला एक्सक्लूड किया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, एवरेज 65 रन हो जाता है। एवरेज 65 रन हो जा रहा है, दैट मीन्स 1 रन से एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब 38 का क्या हो गया, एवरेज 65 हो गया। क्लियर? अच्छा, एक एवरेज बढ़ा है, इससे क्या आप कह सकते हो, यहाँ एक एवरेज बढ़ा है मतलब आप कह सकते हो ना कि जो बंदा कम लेकर के आया था और ज्यादा वाले से ले रहा था, तो वो जब चला गया है तो जो ले रहा था अमाउंट ज्यादा वाले से, वो अब लेगा नहीं। ठीक है, तो अब मतलब जो ज्यादा वाला था उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा कम वाले को, तो जितने हैं उतने में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगी। क्लियर ये चीज? इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। देखो 64 पहले एवरेज था। ठीक है, तो पहले एवरेज क्या था, 64, जो लीस्ट नंबर पहले रहा होगा, ठीक है, लीस्ट रन, उसका भी ऑन एन एवरेज था कितना, 64 रन था। ठीक है, अब क्या हुआ है ना कि एक एक रन जो है यहाँ पे बढ़ा है। ये बढ़ा कब है, तो जब ये जो लीस्ट रन वाला है वो अपना चला गया है, बाहर निकल गया, तब तो ये बढ़ा है। मतलब ये कम लेकर के आया था, कम लेकर के आया था जो इन
3800 लोगों से ले रहा था एक्स्ट्रा, वो अब नहीं लेगा, वो अब नहीं लेगा, तभी तो ये इनका एवरेज बढ़ा है। ठीक है सॉरी, मेरे कहने का आप मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको, जो बेस उसका यही एप्लीकेशन यही है इन्हीं क्वेश्चंस में, उसीलिए मैंने आपको समझाया था पहले। मतलब मेरे कहने का क्या है कि देखो ये लीस्ट वाला है, ठीक है। अब क्या है रहा है कि ये लीस्ट वाला कम, ये जो यहाँ पे बताया था ना 10 रुपए है, तो जब 10 रुपए लेकर के जाएगा तो जो 30 वाला था उससे रुपए लेगा नहीं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 30 वाला इसको करेगा नहीं, तो ये जो अपना कम इनसे ले रहा था वो अब लेगा नहीं। ठीक है, तो जब लेगा नहीं तो एवरेज बढ़ जाएगी। वही केस यहाँ भी हुआ है, लीस्ट वाला रन जब निकला है तो क्या करेगा, आप इन लोगों को 38 लोगों को अपना रन डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, तभी एवरेज बढ़ गया है। क्लियर ये चीज। अच्छा, एवरेज कितने से बढ़ा है, तो 1 से बढ़ा है। ठीक है, मतलब कितना रन जो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अब नहीं करेंगे, तो भाई टोटल जो है कितना एवरेज बढ़ा है, रन 1 से बढ़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर कितने रहे थे लोग, तो 38 लोग तो कर रहे थे, 38 लोग अपना एक एक रन दिए थे और लीस्ट वाले नंबर को दे दिए थे और बोले थे कि भैया तुम हमसे एक एक रन ले लो और हमारे एवरेज के इक्वल आ जाओ। क्लियर ये चीज। 38 लोग, ठीक है, अपने एवरेज का क्या किए, एक एक लोग दिए, 38 लोग कहे 38 जो भी रन है तुम हमसे ले लो लीस्ट वाले नंबर और हमारे एवरेज के इक्वल आ जाओ, तो 39 के सब इक्वल आ गए। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो लीस्ट रन रहा कितना होगा, तो ऑन एन एवरेज 64 था उसका खुद का जो रन कितना रहा होगा, तो भाई एवरेज 64 है। लेकिन इस 64 में इसने क्या किया है, 38 रन जो है इन 3800 लोगों से लिया है उधार ना, तो इसका खुद का अपना कितना था, तो माइनस कर दोगे 38, तो कितना था, 14 में से 8 गया 6 हो गया और 5 में से 3 गया 2, मतलब इसका अपना कितना था, तो इसका अपना 26 रन था। दैट मीन्स जो लीस्ट रन उस मैच में उसने बनाया था कितना था, तो 26 रन, जो लीस्ट रन था वो 26 रन था। क्लियर ये चीज। अब समझ में आया पूरा कंसेप्ट, जो भी पूरी इस चीज की पिक्चर्स थी क्या नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एवरेज आपका। ठीक है, हर एग्जाम में आपके आता हो, आप लोग देखे होंगे, इसीलिए हम लोग बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ रहे हैं। इसको मैं इसलिए और अच्छे से समझा रही हूँ और आराम से और धीरे धीरे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत नया है। ठीक है, आपके लिए ये नया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको इतना अच्छे से समझा दूँ कि आपको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बस जितना मैं यहाँ करा रही हूँ आप उतना कर लो ना, अगर तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहे। इसीलिए मैं आपको एक एक वैरायटी के कई क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाए। ये आपके लिए बहुत नया है, इसीलिए मैं इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्यों, कौन किसको दे रहा है, किसको बांट रहा है, किससे ले रहा है, ये सारे में कंफ्यूजन मत हो आपको। ठीक है, आप इसमें उलझो मत। कई लोग क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन करा के निकल लिया, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका पूरा कंसेप्ट नया है, इसलिए मैं आपको इसके बहुत टाइम दे रही हूँ, आराम से करा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी एग्जामिनेशन में इसी मेथड को प्रोसीड करो, ना कि जो बेसिक वाला है। अभी तो ये छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, कई बार क्या होता है आपने क्वेश्चंस 3-3 4-4 लाइन के, 5-5 लाइन के होते हैं, तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में ही देख करके स्किप कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जब ऐसे सॉल्व करने लगोगे तो जब आप देखोगे कि अच्छा वो भी तो 2-3 लाइन में ही हो जा रहा है, तो हम क्यों इसको स्किप करें, अपना नंबर हम क्यों गंवाएं, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो आप अप्रोच सीखोगे तभी तो करोगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से इत्मीनान से कर रहे हैं कि आप जिससे सीख सको अच्छे से और आप भी एग्जामिनेशन में कर सको। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको कि नहीं, बताओ पूरा, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो आज फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है,
ये कंसेप्ट सारा मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है एवरेज में, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हाँ, एवरेज के अलावा जिन्होंने भी नहीं देखा है, मैंने परसेंटेज भी कवर करा लिया, अपना प्रॉफिट लॉस भी कवर करा लिया है, रेशियो प्रोपोर्शन भी कवर कराया है, तो आप उसको भी जा कर के देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। वहाँ भी अच्छे से क्वेश्चंस मैंने बेसिक से चीज़ें कराई हैं, तो जिनको भी नहीं समझ में आया है ये सारे चैप्टर्स आप वहाँ से देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है? तो फिर हम लोग अब यहीं एंड करते हैं आज के लेक्चर को। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। बाकी आप लोग यूं ही पढ़ते रहो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, और जो मैंने कराया है वो तो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको तो आप करो ही करो, उसको आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है? वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, तो उसको आप ज़रूर से करो। सारे क्वेश्चन जितने हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। मैं कई बार बोलती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं आपके। आरआरबी में हो गए आपके, आपके कभी किसी एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं, कोई आपके ग्रुप डी वगैरह वाले प्रीवियस ईयर से मैं उठा लेती हूँ, एनटीपीसी से भी मैं उठा लेती हूँ, कोई कोई क्वेश्चन आपके बैंक से भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं ना सारे एरिया से कवर करती हूँ, ठीक है? किसी एक एग्जाम को मैं फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं लगभग इसीलिए सारे वैरायटी को कवर करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक वैरायटी नहीं उठाती हूँ कि हाँ सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ मैं, कि इस पैटर्न पे एवरेज के यही क्वेश्चंस बस आते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो बस मैं वही करूँ ना। मैं सबको इक्वली लेकर के चलती हूँ और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराती हूँ कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो और सभी को समझ में आए, ताकि अगर आपका कुछ लोग होता है ना कि पैटर्न चेंज हो गया और फिर नहीं कर पाए, तो आप लोग वो भी कर सको, ठीक है? सारे बच्चे सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सको, बशर्ते आप बहुत अच्छे से सारी चीजें, लेक्चर्स जो भी है मैंने जितने कराए हैं, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट अगर आप सीखे होगे तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और लाइक बटन दबा दो, ठीक है? शेयर करो, जिससे कि मज़ा आएगी पढ़ने में आपको भी और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगी, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? यही हम मान लो हम लोगों की गुरु दक्षिणा है आपसे, ठीक है? तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।